नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ बात को नहीं माना। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने बहुत तीखी टिप्पणी की है। किसके ऊपर? इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत की सबसे बड़ी हाई कोर्ट में से एक है, पुरानी भी है। पिछले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे हैं। और उनके रहते हुए भी, जैसे डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में कहा जाता था ना, लेफ्टिस्ट मीडिया बहुत दिन तक चलाई, फिर उसके बाद सब खलियर खैराती खुद दिन तक चलाते रहे कि अरे चंद्रचूड़ आए, मोदी को सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कोई भी जज आएगा तो कानून के हिसाब से ही तो काम करेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस दौर में इस देश के माफियाओं का, इस प्रदेश उत्तर प्रदेश के माफियाओं का, जिस समय डीवाई चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज हुआ करते थे, माफियाओं का केस कोई जज नहीं लेता था। तब इस देश की सुप्रीम कोर्ट मौन साधना में थी। आज फिर से माफिया का केस लिस्ट नहीं हो पा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट के पेट में दर्द हो रहा है। और दर्द इतना जबरदस्त हो रहा है कि उसके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, यह बड़ा अद्भुत और अनोखा है। लेकिन इस सब चीज के पीछे है कौन? इस सब चीज के पीछे है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट में कोई खेल हो, हाई कोर्ट में कोई खेल हो, कोई तमाशा हो, और उसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे जैसे वकील ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मामला क्या है? पहला मामला है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी ने कुछ जमीनें लखनऊ के अंदर कब्जा कर रखी थी, उसको योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा करके खाली किया और वहां पे गरीबों के लिए मकान बन रहा है। अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी का बेटा है, उसके वकील है कपिल सिब्बल। इस देश में हिंदुओं के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ कोई भी मामला हो तो कौन से वकील सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इस देश का अब तो बच्चा बच्चा जानने लगा है कि कौन लोग इनके केस लड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का भी, मुख्तार अंसारी तो रहा नहीं, अब्बास अंसारी का केस भी कौन लड़ रहा है? कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, चलिए ठीक है, आप वकील हैं, केस लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मिलावट, इस पे रोक लगाई जाए और ये बड़ा बड़ा गड़बड़ है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। फिर मामला पहुंचा दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तो बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जल्दी से जल्दी मामले को लिस्ट करके सुन लिया जाए। इतना तत्काल जरूरत क्या है? इतना प्रेम क्यों है इन लोगों से? यह आज तक नहीं समझ में आया। ये मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से प्रेम है, कानून से प्रेम है, या कपिल सिब्बल से प्रेम है? पिछले वाले जो सीजीआई थे उनसे कपिल सिब्बल की नहीं जमती थी। नए वाले जो संजीव खन्ना साहब हैं, इनकी जमती है कि नहीं जमती है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो केस क्या है पहले उसको समझते हैं और टिप्पणी क्या हुई उसको समझेंगे। साथ के साथ इस बात को भी समझेंगे कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव ने एक टिप्पणी कर दी थी, विश्व हिंदू परिषद के एक मीटिंग्स में वो गए थे या उनकी संगोष्ठी थी, उसमें गए थे कि कठमुल्लावाद से देश नहीं चलेगा, देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा। और देश वास्तव में बहुसंख्यकवाद से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। जिसके पास लोकसभा में अधिक सीटें होती हैं, जिसको अधिक वोट मिला रहता है, वो सरकार बनाता है। प्रदेश में भी वही सरकार बनाता है, बार एसोसिएशन में भी वही सरकार बनाता है। इसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद। कठमुल्लावाद से नहीं चलेगा। इसको लेकर के इस देश की सुप्रीम कोर्ट,
इस देश के लेफ्ट लिबरल मीडिया, कबाल, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, फलाना पार्टी ढिकाना पार्टी, एकदम जैसे लगा कि राजशेखर यादव को ये लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकाल करके फेंक देंगे। इस देश की जो खबर चलाने वाली, ब्रेकिंग न्यूज चलाने वाली मीडिया है और यूट्यूब पत्रकार हैं, जिनको इस देश में किसी भी जज को, हाईकोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, उसको हटाने की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने कहना शुरू किया कि विपक्ष महाभियोग लेकर के आएगा। महाभियोग के प्रोसेस को भी लोग नहीं जानते कि वो कितना टफ प्रोसेस है। क्या महाभियोग आया? क्या विपक्ष ने इतनी हिम्मत कर पाई कि महाभियोग लाए राजशेखर यादव के खिलाफ? नहीं ला पाई। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने बुलाया, अब बुला करके उनको नसीहत वसीयत दे दी और दे करके छोड़ दिया। कुछ नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट किसी भी देश के हाई कोर्ट के जज के खिलाफ। इस बात को नोट करके वो खबर ब्रेक करने वाले लोग लिख करके अपने जेब में रख लें, क्योंकि जितना पावर इस देश की सुप्रीम कोर्ट के जज के पास है, उतना ही पावर इस देश के हाई कोर्ट के जजों के पास भी है। ये बंटवारा है। लेकिन अब सवाल वही उठता है ना बार बार, कोलेजियम सिस्टम का। इसी जस्टिस यादव के खिलाफ जब ये सब कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा था, तब योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दे दिया था, एक बात कह दी थी कि हम उस जज साहब के खिलाफ हैं, उन्होंने ठीक कहा। फिर प्रोपेगेंडा चला। लेकिन एक बात और बता दें, सब कुछ चल रहा था तो पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये इनकम्पिटेंट जज थे। जब इनका सिलेक्शन हो रहा था तो मैंने कोलेजियम को लिखा था कि ये बेकार है, इनको कुछ नहीं आता, इनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। भाई, सरकार न हाई कोर्ट के जज का सिलेक्शन करती है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज का सिलेक्शन करती है। दोनों जजों का सिलेक्शन इस देश का कोलेजियम सिस्टम करता है, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। कुछ नहीं कर सकती सरकार। जिसको मन करता है कोलेजियम के ये 5 जज बैठते हैं और उसको जज बना देते हैं। पहले हाई कोर्ट के जज बनाने के लिए हाई कोर्ट का कोलेजियम बैठता है और कोलेजियम उठा करके रिकमेंडेशन भेज देता है सुप्रीम कोर्ट और जज बन जाते हैं वो लोग। इस देश में किसी को नहीं पता कि अगर उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो कौन सा एग्जाम देना है, किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है, कौन सी तैयारी करनी है, कौन सा चुनाव लड़ना है, क्या करना है, किसी को नहीं पता। किसी को पता है क्या कि हाई कोर्ट में जज कैसे बन सकते हैं? एक क्राइटेरिया है कि 10 साल तक आप प्रैक्टिस किए रहने चाहिए, 8 साल तक आप प्रैक्टिस किए रहने चाहिए, बस आपका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा तो आचरण और ऐसी प्रैक्टिस तो बहुत लोगों के पास है, तो उसमें से कैसे सिलेक्शन किया जाता है? इस बात को भी कभी इस देश की कोलेजियम सिस्टम ने बताने की कोशिश नहीं की। 2015 में जब एनजीएसी लेकर के आए नरेंद्र मोदी साहब, उसको इस देश की संसद से पास किया गया। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बैठे और उस कानून को निरस्त कर दिया कि नहीं नहीं, हम लोगों के सिलेक्शन में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, हम लोगों के सिलेक्शन में इस देश के विपक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, राजनीति का कोई व्यक्ति जुडिशरी में नहीं आएगा हस्तक्षेप करने के लिए। तब उसके बारे में कहा गया। आज सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं कोलैप्स हो चुकी हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, ये कैसे सही होगा? अब सवाल ये उठता है कि परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की बातें हाई कोर्ट मानता रहा है और हाई कोर्ट की बातें नीचे की कोर्ट मानती रही है। एक हायरार्की मेंटेन था, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि उनकी बात मानना कंपल्सरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात को हाई कोर्ट माने कंपल्सरी नहीं है। आदेश जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो कर देता है, उस पे हाई कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं करता, हाई कोर्ट उस पे कोई अपना ओपिनियन नहीं देता। यह तो तथ्यात्मक है। लेकिन एक निर्देश दे दे कि तुम इस तरीके से काम कर लो, तू इस तरीके से काम कर लो, उसको मानना और नहीं मानना ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है हाई कोर्ट के जज के ऊपर। ठीक, सम्मान की वजह से मान ले, बात अलग है। आइए थोड़ा सा मामला देखते हैं ना क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रॉन्स एक्ट वरिज्म सब फंक्शंस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। कह रहे हैं कि अरे जो फंक्शन है ना, वो बड़ा खराब चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्या हो गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थिति चिंताजनक है। विधायक अब्बास अंसारी केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। बहुत सही, आप बहुत महान व्यक्ति के केस को लेकर के महान टिप्पणी की। नहीं, अब्बास अंसारी को लेकर के नहीं। ये सवाल लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल साहब ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं साहब, और कपिल सिब्बल साहब मतलब खाता ना भाई, जो कह दे वही सही।
खैर, अच्छा, टिप्पणी किसने की? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, कुछ हाईकोर्ट्स के बारे में हमें नहीं पता है कि क्या होगा, और यह एक ऐसा हाईकोर्ट है जिसके बारे में वास्तव में चिंता की जानी चाहिए, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। चिंता करने से क्या होगा भाई साहब आपकी? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश के हाईकोर्ट्स के कामकाज को लेकर के चिंता व्यक्त की, जिसमें खासकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामलों की सूची के संबंध में प्रगति को लेकर के नाराजगी जताई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अब्बास अंसारी ने कहा कि संपत्ति विवाद से संबंधित उनके मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं कर रहा है। तो मिलाट, इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? आप ही कर लेते, आप लोग तो करते रहते हैं ना, आप लोग तो बहुत सामान केजरीवाल के जमानत का मामला आप लोग रोज सुप्रीम कोर्ट में चला है भाई साहब, ये तो उससे बड़ा मामला है केजरीवाल की जमानत से, इसको भी सुन लीजिए, काय के लिए टिप्पणी कर रहे हैं। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जज हैं, जस्टिस यादव ने तो नहीं ना मामला सुनने से मना किया, जो भी जज हैं वो आप लोग ही चुन करके भेजे हैं। वो योगी आदित्यनाथ ने नहीं चुना है, वो नरेंद्र मोदी ने नहीं चुना है, वो राहुल गांधी ने भी नहीं चुना, वो केजरीवाल ने भी नहीं चुना, वो अखिलेश यादव ने भी नहीं चुना, वो सारे जजों का चुनाव आप लोगों ने किया है, तो भुगतान भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा उसका। इसीलिए जब कहा जाता है कि कोलेजियम सिस्टम को हटाओ, कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाओ, तो यही पूरी की पूरी लॉबी के पेट में दर्द होने लगता है, और एक से एक इस देश के बड़े अच्छे वकील, राष्ट्र चेतना के वकील जज नहीं बन पाते, उनको जज बनाया नहीं जाता, क्योंकि मामला क्या है आप जानते हैं, भाई भतीजावाद कितना है, उसके बारे में क्या टिप्पणी करना। खैर, इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, यह बहुत चिंताजनक है। दोनों लोग कह रहे हैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, बहुत चिंताजनक। टिप्पणी करके भैया क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, और नहीं कुछ कर सकते कपिल सिब्बल। क्या कर लोगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के ऊपर टिप्पणी करके? आप लोग बता दो ना उसको, कानूनी प्रावधान, बहुत कानून चिल्लाते हो, वकील हो, जानकार हो, बता दो क्या कर लोगे भाई साहब? टिप्पणी कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टिप्पणी करना तो तुम लोगों का सवाल है, वो हमेशा करते रहते हो। एक वो प्रशांत भूषण है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के भी अय्या दैया किए रहता है, ₹1 का फाइन लगा करके छोड़ देते हो, यही तो हैसियत रह गई है। खैर, आगे और थोड़ा बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस शेखर कुमार यादव को किया तलब, विवादास्पद बयान के लिए हो सकती है पेशी। अच्छा, तलब कर लिया, पेशी हो गई तो क्या हो जाएगा इसको? वकील और कंपेन फॉर जुडिशियली अकाउंटेबल एंड रिफॉर्म के संयोजक प्रशांत भूषण ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने सीजीआई से इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आचरण की इन हाउस जांच की मांग की। क्या कर लोगे जांच करके इन हाउस? प्रशांत भूषण, जांच हो जाएगी इन हाउस तो क्या हो जाएगा आचरण का? कुछ हो जाएगा उससे? कुछ कर लेंगे सीजीआई साहब? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसी संविधान में प्रावधान है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं, देश के किसी हाईकोर्ट के किसी भी जज को हटा नहीं सकता इस देश का सुप्रीम कोर्ट। नियुक्त हो गया तो हो गया। यही तो ब्यूटी है ना आप लोगों के कोलेजियम सिस्टम के और उसकी नियुक्ति की। तो ब्यूटी जो है वो ऐसे ही है, तो झेलेगा कौन? ब्यूटी वाले लोग ही झेलेंगे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई की मांग पर 8 दिसंबर को बिंद्रा करात ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी, कार्रवाई करिए। क्या कार्रवाई करेंगे? अच्छा, ये सब ढकोसलेबाजी चल रही थी। अब मैं बताता हूं खेल क्या चल रहा है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक परिपाटी बन गई थी बहुत लंबे समय से। आप देखेंगे तो इस देश के हाई कोर्ट कुछ फैसला करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है वो फैसला, और वो फैसला पलट जाता है। जैसे राहुल गांधी का मामला ले लीजिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई, गुजरात की एक लोअर कोर्ट ने खत्म किया, गुजरात के हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट में आया तो स्टे लग गया, उसको बहाल कर दिया गया। ये हुआ ना इस देश में। आज तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो पाई उस मामले की? अब तो राहुल गांधी दोबारा सांसद बन गए, हो पाई? नहीं हो पाई। इस तरीके के बहुत सारे फैसले, एक दो नहीं, अनगिनत, और सुप्रीम कोर्ट लगातार उन फैसलों पर टिप्पणी भी करता रहा। सम्मान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज का नहीं है भाई साहब, उतना ही सम्मान इस देश के हाई कोर्ट के जजों का है। और हम लोग कई बार क्यों कहते हैं कि जब हाई कोर्ट से कोई फैसला होना ही नहीं है
ये सब फैसले सुप्रीम कोर्ट जाने हैं, तो हाई कोर्ट की जरूरत क्या है? सारे हाई कोर्टों को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया जाए, बात ही खत्म हो जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ गुजरात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ऑफ केरल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ तमिलनाडु हो जाए, ताकि कम से कम मामला तो फाइनल हो। और आप लोगों के यहाँ 80-80, 90-90 हजार केस पेंडिंग है। लेकिन इस देश में अब्बास अंसारी का मसला सुनना बहुत जरूरी है, इस देश में केजरीवाल की जमानत बहुत जरूरी है, तो फलाने नेता पे टिप्पणी बहुत जरूरी है। यही तो हो रहा है ना। चंद्रचूड़ की जमानत से भी हो रहा था, उससे पहले भी हो रहा था, मोमड़े साहब में भी हो रहा था, खन्ना साहब में भी हो रहा है। खन्ना साहब 2-3 महीना और रहेंगे, फिर चले जाएंगे, वो फिर कोई दूसरा आएगा, फिर वही हिसाब किताब चलता रहेगा। अच्छा, सूर्यकांत साहब जो हैं, उनकी योगी आदित्यनाथ जी से बहुत जमती नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कोई भी मामला है वो फैसला दे ही देते हैं। क्या उनको भी फीलिंग आने लगी है क्या कि योगी आदित्यनाथ जी इलाहाबाद हाई कोर्ट को चला रहे हैं? नियुक्ति तो किया नहीं योगी जी ने। इस बात को स्पष्ट करना चाहिए इस देश की सुप्रीम कोर्ट को कि क्या गड़बड़ चल रहा है और आपके पास क्या पावर है और आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि एक न्यायिक आयोग बनाइए। कोई भी जज अगर गलत फैसला करता है या किसी भी जज को हटाना हो या कोई इस तरीके की बात हो, तो न्यायिक आयोग रिकमेंडेशन करे, इस देश के किसी कोर्ट के द्वारा टिप्पणी न की जाए, उस पर उसकी समीक्षा करे। कोई कहता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने या किसी इस देश के हाईकोर्ट ने हमारे खिलाफ गलत फैसला दिया, ये फैसला ठीक नहीं है, तो कम से कम उस फैसले की जांच, या इस देश का सुप्रीम कोर्ट अगर गलत फैसला कर दे तो क्या होगा, उसकी भी जांच करने के लिए एक न्यायिक आयोग बनना जरूरी है। और वो न्यायिक आयोग जांच भी करे और नियुक्तियां भी करे। क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन ये आप होने नहीं देंगे, क्योंकि खाता न वही जो हम कहें वही सही। तो अब दो कॉलेजियम वाले लोग आपस में भिड़े हैं, तो आनंद लेते हैं इसका कि कब तक ये सब चलता है। वो उनको इनकम्पिटेंट बता रहे हैं, वो उनको इनकम्पिटेंट बता रहे हैं। भैया आप ही लोगों ने चुना है, अब इनकम्पिटेंट है कि कम्पिटेंट है आप लोग देखिए। शेखर यादव का मसला जो है वो अब ठंडे बस्ते में चला गया। किसी की हिम्मत नहीं हो कि महाभियोग के लिए एप्लीकेशन भी दे दे। खैर, तो ये मुद्दा था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। जैसे कोई खबर आती थी फिर से आप लोगों को अपडेट दूंगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो कंटेंट एनालिसिस पसंद आता है तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, इस राष्ट्रवादी चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।